अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं आपका भाई, आपका दोस्त तनवीर लाहौर से। हेलो फ्रेंड्स, मेरी दुआ है आप सब लोग जहां रहें खुश रहें, आबाद रहें, खुशियां बांटते रहें, लोगों के खुश होने का जरिया बनते रहें, ना कि उनकी दिल आजारी का जरिया बने। ले जनाब, आज वीडियो कबूतर की नब्ज के बारे में जो है, वही एक जो कमेंट आया था एक दोस्त का, शशि पॉल साहब का, तो उस पर बात हुई और कबूतर की नब्ज के बारे में बात हुई। तो बहुत से लोगों ने कहा जी कबूतर की नब्ज देखना भी बता दें। तो एक तो चलें आज ये बताएंगे, और दूसरा आज ये भी बताएंगे कि कबूतर में वो कौन सी चीज है जिसको देखकर, यानी आंख से देखकर, आंख में देखकर नहीं, मैंने कहा था आंख से देखकर, यानी कोई ऐसी चीज जिसको हम देख सकते हैं, वी कैन सी दैट। तो ये बात हो रही थी, वो कुछ लोगों ने समझा कि आंख में देखकर मैंने कहा है। तो बहरहाल आंख से देखकर क्या चीज होगी, क्योंकि कमेंट ये था, सवाल ये था कि मतलब ऐसी कोई चीज बताएं कि जिसको देखकर पता लगे कि कबूतर ज्यादा गर्म हो गया है या ज्यादा ठंडा हो गया है, या इसको कितना गर्म करना है या कितना ठंडा करना है। ये बात हुई थी। तो अब बहुत से लोगों ने मतलब कमेंट दिए, उन सब दोस्तों का शुक्रिया, बहुत अच्छी बातें बताई। मतलब तकरीबन मतलब आप लोगों ने कहा बीट, बिल्कुल बीट देखते हैं, बहुत जबरदस्त चीज है हमारी कबूतर परवरी में। लेकिन मतलब इसमें यह है कि एक उस्ताद है, वो किसी के घर गया, उसने अब उनको नुस्खा लगाना है, दाना पानी करना है, तो वो किस तरह से जज करेगा। वहां पर अब रात को खुडे में बैठा हुआ है, लाइटें जली हुई हैं या मोबाइल की लाइट जलाई हुई है या कुछ है, तो वहां पर क्या होगा। वहां पर जो है ना, वो एक चीज देखी जाती है जिससे आइडिया हो जाता है। और ये बड़ा जो आज आपको बताने लगा हूं, आपने आज से पहले सोशल मीडिया पर कहीं ये बात नहीं सुनी होगी। अब बहुत से अरस्तू फेसबुक के और यूट्यूब के आ जाएंगे और आकर बातें करेंगे। तो इंशाल्लाह ये जो बात मैं दावा कर रहा हूं, आपने सोशल मीडिया पर पहले ये चीजें नहीं सुनी या देखी होंगी। तो आज आपको बताएंगे और समझाने की कोशिश कुछ करेंगे। खैर, मैं आप लोग खुद माशाल्लाह बड़े ज़हीन हैं। सीने का गोश्त, बहुत से लोगों ने लिखा, बिल्कुल वो ये होता है कि अगर कबूतर जल गया है, सीने का गोश्त देखा जाता है, उसका कलर देखा जाता है। कबूतर अगर सोज गया है, सोजन आ गई, तब भी सीने के गोश्त पर हाथ लगाकर या उसको देखा जाता है। अगर वो पिलपिला सा महसूस हो, उसमें आपको पानी नजर आए, यानी जैसे एक छाला होता है ना कोई चीज और उसके अंदर पानी होता है और वो पिलपिला सा महसूस होता है, सॉफ्ट सा, इस तरह हो, तो इसका मतलब कबूतर में सोजन है, उसकी हड्डी को पानी लग गया है, या जो भी है। सीने का गोश्त उस वक्त देखा जाता है। और बीट से बहुत से लोग अंदाजा लगाते हैं कि अगर कबूतर पतली बीट मार रहा है, सब्ज बीट मार रहा है, खुश्क बीट मार रहा है, तो उसमें क्या क्या प्रॉब्लम है। बिल्कुल सही बात है ये भी। एक भाई जिन्होंने बात की और बड़ी जबरदस्त बात की, मोहम्मद अली, और उन्होंने कहा जी कि जुबान का हलक का रंग देखा जाता है, जो भी, ये बहुत जबरदस्त बात है और यही जो है ये दी एंड बात है। तो आज आपको जरा बताता हूं कि इसकी डिटेल क्या है, और फिर आपको नब्ज का भी बताएंगे कि नब्ज कैसे देखनी। अब देखें, एक चीज है, कोई भी, यानी अगर कोई मतलब आप समझें कि इंसान है या कुछ भी, उसकी अगर डेथ हो जाती है तो उसका जिस्म जो है वो ठंडा पड़ जाता है। तो इसकी है क्या कि सबसे पहले आप ये देखते हैं कि एक तो हाथ लगाते हैं, उसका जिस्म ठंडा होता है, और फिर एक वाइटनेस, सफेदी, वो छाना शुरू हो जाती है। सबसे पहले ये इफेक्ट जो है ये उसकी जुबान, टंग, सॉरी मैंने आपको जुबान दिखाई, लेकिन समझाने के लिए जिसको टंग बोलते हैं हम, तो जीभ कुछ लोग बोलते हैं, और ये जुबान जो है ना, इसका कलर चेंज होता है, ये वाइट हो जाती है। तो ठंडे की निशानी क्या है
जुबान का सफेद होना। अक्सर आप देखते हैं उस्ताद इकराम कबूतर का मुंह खोल कर देखते हैं, बहुत सी चीजें देखी जाती हैं। इसमें एक चीज ये भी है कि जुबान का कलर देखा जाता है, और जितना ये कलर रेडिश होता चला जाएगा उतना कबूतर गर्म, यानी अब आप समझ लें कि वाइटनेस, सफेदी, वाइट कलर ठंडेपन की निशानी है, और जो सुर्खाई है, रेडिश है, वो गर्म होने की निशानी है। तो अब अगर आप कोई ऐसा कबूतर पकड़ें कि जिसकी जुबान जो है वो सफेदी माइल हो, तो आप समझ लेंगे ये कबूतर बहुत ठंडा हो चुका है। इसको अब आपने जो गर्म पानी अगर लगाना है साथ नुस्खे के, तो वो थोड़ा सा मिकदार बढ़ा दें। लेकिन अगर आप ऐसा देखें कि इसकी जुबान बहुत लाल हो रही है, तो उस कबूतर को जरा गर्म करते वक्त थोड़ी सी एहतियात करें। लेकिन जनाब, एक तो ये चीज आ गई, ये चीज अपने जहन नशीन रखें। बहुत से उस्ताद इस चीज को छुपाते हैं, मैंने भी बहुत अरसा छुपाए रखा, और खास तौर पर एक है मेरे मोहतरम, मुझसे फोन पर बार बार वो जब भी सवाल करते थे तो यही चीज पूछते थे कि बता दें। तो बताई जरूर मैंने, लेकिन काफी अरसे के बाद उन्हें बताई। आप लोगों को मैं 1 मिनट में बता रहा हूं। तो अच्छा, एक चीज है यार, एक बात बता दी जाए ना, तो जरा थोड़ा सा सब्र किया करें। मैंने व्हाट्सएप पर जवाब देने इसीलिए छोड़े हैं कि किसी बंदे को एक दफा जब मैसेज का जवाब दे दिया ना, उसके बाद लाइन लग जाती है। फिर वो कहता है कि यार ये अगर बताने वाला कोई मिल गया है ना, तो इससे आज ही सारी कबूतरबाजी सीख लो। तो इसी तरह अगर किसी भाई के कमेंट का जवाब आता है, तो यार बाद में कमेंट्स की भरमार ना कर दिया करें और सवालों की भरमार ना कर दिया करें। जरा स्लोली 1 बाय 1 करके बात को क्लियर होने दें, फिर मजा आता है। तो ले जनाब, एक चीज तो ये क्लियर हो गई कि जुबान का कलर है, जिसको देखकर आप अंदाजा कर सकते हैं कबूतर कितना ठंडा है या कितना गर्म है। उस हिसाब से आपने उसको गर्म ठंडा करना है। अब दूसरी चीज आ गई नब्ज। तो नब्ज आसान है, प्रैक्टिस किए जाएं, नब्ज देखने का भी आपको पता चल जाएगा। ये पट्ठा एक मेरे हाथ में आ गया, और ये मैं जब यहाँ पे उड़ा रहा था तो उस वक्त ये पट्ठा मेरे पास उड़ा भी हुआ है। घर का बच्चा है ये, मेरे गोल्डन और जोन्सरों का क्रॉस है। ये गोल्डन और जोन्स। और इसका बाप मैंने अपने स्टार्ट की वीडियोस में बहुत दिखाया, बहुत देखा होगा आपने। ये मेरा जोन्सरा कबूतर बहुत से लोगों को याद आ जाएगा। ये इसका बेटा है गोल्डन मादी के साथ। ये कबूतर, ये मेरा जोन्सरा कबूतर है, जो पहले मैं जोन्सरों का शौक किया करता था। ये बैठा है सामने, ये बिल्कुल सामने बैठा है। ये इसका बच्चा है जी। चलें आपको इसमें नब्ज बताते हैं। नब्ज क्या है सर? इजी, जैसे इंसान की नब्ज होती है ना, उसके बाजू में यहां से पकड़ के तो नब्ज देखते हैं, इसी तरह ये आपने, ये देखें, ये कुंदा है ऐसे, ये ले, और ये जो जगह जहां बगल के पर होते हैं ना, और ये नीचे ये हड्डी है और ये गोश्त है, आपने यहां पर हाथ रखना है आराम से, यहां अंगूठा, सॉरी। अच्छा, अब बात यह है कि आपके अंगूठे में नहीं महसूस होगी आपको, बल्कि जो नीचे उंगली है ना, जब ये नीचे आप उंगली को इस तरह से, चले मैं आपको उल्टा यहां दिखाता हूं। ये देखें, अब जब मैंने इसको चुटकी में पकड़ा ऐसे, ये अंगूठा मेरा ऊपर है लेकिन ये उंगली मेरी नीचे है। अब इस उंगली को मैंने देखना है इसकी नब्ज है कहां। ये आराम से ये, अब इसकी नब्ज पर मेरी उंगली है। अब इसके अंदर मुझे एक करंट दौड़ता हुआ महसूस हो रहा है। सिंपल, अंगूठे में आपको महसूस नहीं होगा, यहां नहीं महसूस होगा,
आपको ये नीचे वाली उंगली, ये फिंगर यहाँ ये आपने जज करना है। ये है कबूतर की नब्ज, इस जगह, ये जो पॉइंट है, यहाँ आप प्रैक्टिस किए जाएंगे तो आपको ये नब्ज मिल जाएगी, इजी मिल जाएगी, कोई प्रॉब्लम नहीं है, कोई मुश्किल नहीं है। इसको देखना शुरू करें, ये कबूतर की पहचान में भी बड़ा काम करती है। और ये नुस्खेबाजी में ख़ास तौर पर जिस कबूतर की नब्ज बहुत ज़्यादा तेज़ चल रही हो तो उसको नुस्खा कम लगाएं या ना ही लगाएं तो अच्छा है। अगर आप उसको ज़्यादा छेड़छाड़ करेंगे तो वो गिर जाएगा, भाग जाएगा। अच्छा, यही चीज़ कुछ लोग धड़कू महसूस करते हैं। ये भी कमेंट में जिन भाइयों ने कहा, बहुत ज़बरदस्त बात है धड़कन कबूतर की। आपने कभी किसी उस्ताद को, ये अब अगर आपको नजर आ जाए, ये देखें, ये मैंने कहां से पकड़ा हुआ परिंदा। आपने कभी किसी उस्ताद को ऐसे कबूतर पकड़े देखा है? इस स्टाइल में, मैं तो आपके कैमरे की वजह से हाथ ऊंचा कर रहा हूं, नीचे भी होते हैं हाथ। तो आपने अगर किसी उस्ताद को देखा हो इस तरह से कबूतर पकड़े हुए दोनों हाथों में, अब ये इस तरह कबूतर पकड़ के क्या जज हो रहा है? सिंपली जब आप ऐसे कबूतर को पकड़ेंगे, आपको ये कबूतर धड़कता हुआ महसूस होगा। इसका जो अंदर आपको पूरा निजाम, पूरा सिस्टम इस तरह से, ये अब कबूतर की धड़कन फील कर रहे हैं आप। कुछ कबूतरों की धड़कन बहुत ज्यादा बढ़ जाती है, बहुत तेज हो जाती है। अब कोई कबूतर आप हाथ में नहीं पकड़ते। बाजी वाले दिन तो जो कबूतर होते हैं वो लगातार आपके हाथों में चलते हुए आ रहे होते हैं। आपने उन्हें खुराक देनी है, पानी देना है, रात को उनकी पोर्ट चेक करनी है, वो आदी होते हैं। इसलिए जब आप उनकी धड़कन आपको रोज पता लगती है, आप देखते हो, फिर जिस दिन उसमें फर्क महसूस होता है कि यार आज कम है या तेज है, उस दिन आपको महसूस हो जाता है। अब इसको फील करना है, एक दिन की बात नहीं है यार। अगर आप समझो ना कि कबूतर परवरी आप एक दिन में सीख जाओ, मैं आपको बता दिया, किसी ने बता दिया, कोई आ गया, बहुत से लोग हैं सिखाने समझाने वाले, आपने प्रैक्टिस नहीं की, आपने समझे हमारी बात की कदर नहीं की। बस इन चीजों को प्रैक्टिस करें। नब्ज देखें कहाँ है, फिंगर रखें, आपको पता चलेगा। धड़कू, ऐसे कबूतर को पकड़ें, इसका धड़कन चेक कीजिए किस तरह से ये धड़क रहा है। इन छोटी छोटी चीजों पर जब आप गौर करना शुरू कर देंगे तो अब आपको एक और बड़ी मजे की बात, रिलेटेड नहीं है भी, अगर आप समझें तो, जो लोग घोड़ सवारी करते हैं, घोड़े पर सवारी, हॉर्स राइडिंग, इनसे कभी बात कीजिए। एक बहुत बड़ी बात यह है कि जैसे इसी आइडिया को एक मूवी में भी लिया गया, एवेटर एक मूवी बनी, तो उसमें वो दिखाते हैं कि वो जिस पर सवारी करते हैं, चाहे वो परिंदा दिखाया, चाहे वो एक उन्होंने हॉर्स टाइप चीज दिखाई, उसके साथ वो अपना एक जो है रिलेशन कायम करते हैं, एक ताल्लुक बना लेते हैं। तो वो उसके माइंड को, उसके बॉडी लैंग्वेज को समझना शुरू हो जाता है। वो जो उसको फिर ऑर्डर करता है, वो उस ऑर्डर को ओबे करता है। असल, मैं आपको सही बात बता रहा हूं कि ये जो असल घोड़ा होता है, हॉर्स होता है, ये अपने मालिक की धड़कन को महसूस करता है। बेहतरीन हॉर्स राइडर वो होता है जो अपने दिल की धड़कन, अपनी फीलिंग और हॉर्स की फीलिंग को कंबाइन कर लेता है। ये आपको मैं जो बात बता रहा हूं, आप किसी हॉर्स राइडर से पूछ लीजिएगा, जो बहुत पाए का जॉकी होगा, वो अपने घोड़े के साथ अपने ताल्लुक को बना लेता है, और उसके बाद वो जॉकी और वो जो जैकी होता है वो, और जो घोड़ा होता है हॉर्स, वो मिलके एक विनिंग कॉम्बिनेशन बनाते हैं। तो ये कबूतर भी जनाब, जब आप इसको हाथ में पकड़ते हैं तो इसके साथ थोड़ा सा अपना रिलेशन बनाएं। जब आप इसके साथ रिलेशन बना लेंगे तो फिर वो परिंदा आपका कहना मानेगा। तो ये थोड़ी सी बातें हैं, जरा सॉरी अगर किसी को लगे कि मैं आउट ऑफ द वे चला जाता हूं, तो लेकिन ये बातें बड़े काम की बातें,
सिर्फ कबूतरबाजी मैंने कबूतरों से ही नहीं सीखी, ये भी मैं आपको बता दूं। कबूतरों से मैंने बहुत कुछ सीखा, जाहिर है कबूतर की पहचान ही वो, लेकिन इसके अंदर बहुत सी एडिशनल चीजें जो आप इधर उधर से भी सीखते हो, आप समझते हो, उनका बड़ा किरदार होता है आपकी कबूतर परवरी में। चलें जनाब, आज कोशिश की है कि आपको एक थोड़ी सी रिवायती वीडियो से हटके वीडियो दूं, ये आपको काम भी आएगी इंशाल्लाह। जब आप प्रैक्टिस करेंगे तो बहुत सी चीजें आपके सामने आएंगी, तो देखें। और आप भाइयों का बहुत शुक्रिया यार, इतनी अच्छी फीडबैक आप देते हो और मेरी हर बात आप मान भी लेते हो, अप्रिशिएट भी करते हो। यकीन कीजिए कि लव यू गाइस, कमाल है। आप लोग जितने भी मेरे साथ हो, आपके पास इल्म भी है और आप इल्म की कदर भी करते हो, बात की कदर भी करते हो, और जिस तरह से हर आदमी ने अपना एक्सपीरियंस शेयर किया, ज़बरदस्त। अच्छा यार, कुछ मैंने अभी कमेंट पूरे नहीं पढ़े, बाद में एक आध भाई ने कोई लकवे वगैरह के बारे में बात की थी कि उनके पास जो है वो मतलब इलाज है लकवे का। यार अगर है तो यार प्रॉपर उसको ज़रा थोड़ा सा ना किसी कमेंट में आप प्रॉपर तरीक़ेकार से आप बताओ, तो इंशाल्लाह उसको हम हाईलाइट भी करेंगे और उन भाई का नाम लेकर ही वीडियो बनेगी और जो नुस्खा या इलाज बताया जाएगा। ऐसा कभी नहीं होगा कि मैं किसी की बात अपनी बात कहकर बताऊंगा। तो आज आपको बात बताई है, इंशाल्लाह आपके लिए, कुछ दोस्तों के लिए नई भी होगी, नई बात होगी, और कुछ को मालूम है, बहुत से लोगों को मालूम है। तो इंशाल्लाह जी नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे। आपके जो कमेंट्स आएंगे, जो फीडबैक आएगी, उसके मुताबिक आगे वीडियो प्लान करेंगे। तो अल्लाह पाक आप सबका हामी और नासिर हो। मुझे भी दुआओं में याद रखिए। अल्लाह हाफिज़।